12 अगस्त 2022। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा बरसा लो। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा बरसा लो। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? उत्तर, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। अभ्यास है ना, आने का और जाने का, घर आने का और घर जाने का, घर से आए और फिर घर गए। तो जिनको बहुत अभ्यास है, पहले से ही अपने को क्या समझ रखा है, मैं आत्मा हूँ, और हमेशा उड़ते रहते हैं, पुरानी बातें और पुराने संसार को भूले हुए हैं, तो उन्हें भूलना ही नहीं है कुछ। तो जीते जी वो पहले से ही मरे हुए हैं, पूरा बरसा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? उत्तर, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती कितने जन्म लेती है? 84 जन्म लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा 84, और कम से कम एक तो ज़रूर लेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जन्म भी किसी को नहीं लेना पड़े। इनको कहा ही जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं। मनुष्य तो इन बातों को यथार्थ रीति से जानते नहीं। गीत में भी सुना शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंचे शिव परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी। क्या सुनी? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा क्या सुनी? शिवाय नमः। तो भक्त लोग ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का मंत्र तो रटते रहते, लेकिन ओम नमो शिवाय का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। ये वह रचयिता, वह रचना। बाबा ने कहा, तुम माता पिता बंधु सहायक, ये उनकी महिमा है। भक्त लोग क्या कहते? तुम माता पिता, तुम बंधु सखा, ये किसकी महिमा गाते? उनकी महिमा। फिर कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो फिर कौन है बंधु माता पिता सखा? फिर कहेंगे पीछे से शिव परमात्मा नमः। तो वह कौन है? रचयिता है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उसकी रचना है। फिर है ये मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे तो वो भी मनुष्य, लेकिन वो कैसे थे? सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। ये है उन्हों की महिमा। वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में कोई जाते नहीं, इतनी वहाँ पर पवित्रता होती है।
उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। लेकिन वो कैसे सर्वगुण संपन्न बने और हम कैसे नीच पापी बने, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। परमात्मा को भी याद करते हैं परंतु उनको कोई जानते नहीं। परमात्मा को भी याद करते लेकिन परमात्मा को कोई जानते नहीं, इसलिए आर्फन ठहरे। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निधन के बन पड़ते हैं। जब रावण का राज्य आता है तो वह बाप को भूल जाते हैं, इसलिए पतित और निधन के बन जाते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े हैं, कहीं भी देखो झगड़े ही झगड़े हैं। माता पिता का झगड़ा, सब जगह झगड़े ही झगड़े हैं। कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। ये समुद्र तुम्हारा, ये हमारा, ये धरती हमारी, ये तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं। भारत स्वर्ग था तो ये कोई बात नहीं थी, अब फिर स्वर्ग होना है। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। बताओ कितने बेसमझ बन पड़े। किसी ने कहा कि फलाने की पूजा करो तो करने लगे, किसी ने कहा पेड़ की पूजा करो तो करने लगे, किसी ने कहा कुत्ते की पूजा करो तो करने लगे। तो कितने बेसमझ बन पड़े। कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा, फिर उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हो। बाप पतित पावन सदगति दाता, बाप पतित पावन सदगति दाता भी है। तुम तो जानते हुए तो कह देते हैं। वह क्या कह देते दुनिया वाले, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा। जरूर बाप चाहिए ना वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा। लौकिक बाप बच्चे को पैदा करे और फिर बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कहाँ है, तो वो कहेगा कि सर्वव्यापी है। नहीं, बाबा ने कहा अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते हे पतित पावन। शिव बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियाँ ठिक्कर भीतर की बनी हुई है ना। बाबा ने कहा मूर्तियाँ किसकी बनी हुई हैं, पत्थर ठिक्कर की बनी हुई हैं। तो समझते हैं कि इसमें ही भगवान है। वही मूर्ति घर में रखी है, वही गांव के बाहर रखी है। घर में भी पूजेंगे, गांव के बाहर भी पूजेंगे। क्या अंतर है, लेकिन क्या है, एक ने किया तो दूसरा भी शुरू कर देता है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया, वह तो परम धाम में रहता है, क्योंकि तुमने ही आरती में गाया पार ब्रह्म परमेश्वर। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते तो फेंक देते हैं। ये है गुड़ियों की पूजा। कहते हे बाबा हमको सदगति दो। सर्व का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए हैं।
उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। बाप कहते बच्चे अब पावन बनो। तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलाएँ पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। सोना सच्चा है लेकिन उसमें अलाएँ डाल दी तो मूल्य कम हो गया। तो ये भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन में आते हैं। धीरे धीरे आत्मा की कला कम होती चली जाती है, आत्मा पतित होती जाती और लास्ट में तो पूरी तरह से तमो प्रधान हो जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एजड हो गई है। अब तो आत्मा पूरी तरह से लोहे जैसी बन गई है। अब तो उसके अंदर कोई कला नहीं है। इसीलिए तो ये रौरव नरक है। वही भारत सतो प्रधान था, सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। अब वो तमो प्रधान बन गया है। जो पहले पहले थे जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आते ही बाद में है, वह 84 जन्म तो ले ना सके। क्रिश्चियन धर्म वाले तो 84 जन्म ले ना सके, वह 35-40 जन्म करके पाते होंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले ज़्यादा से ज़्यादा 35 और 40 जन्म पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, बाबा ने कहा पुराना मकान जब हो जाता है तो उसको तोड़ा जाता है ना। पुरानी दुनिया में तो सब दुखी है, फिर इन सब को सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। कोई मनुष्य मनुष्य को सुख दे ही नहीं सकता। दुख हरता सुख करता तो एक बाप ही है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन, वहाँ शरीर ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में कितने तत्व है? 3 तत्व, अर्थात लाइट के शरीर है। वहाँ मुख की भाषा नहीं, इशारे की भाषा है। तो आत्मा आवाज़ कैसे करेगी? तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है, इसलिए इसको लोहे की दुनिया कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं। योग अग्नि से तुम्हारी आत्मा को सतो प्रधान बना देते हैं, बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, 1-2 पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते बच्चे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। इसमें सन्यासियों के मुहापिक घर बार तो छोड़ना नहीं है। पावन दुनिया में जाने के लिए ये अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती हैं हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे।
पवित्र बनेंगे ये श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे बाबा हम आपके बने हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, बाप कहते मैं आया हूँ सर्व की सद्गति करने। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तब ही शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता धर्म के थे तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वह देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित बने हैं वही आकर पावन बनेंगे। जो आए ही हैं बाद में वह स्वर्ग में जा न सके, वह तो फिर से वहीं आएंगे। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बगैर तुम देवी देवता बन नहीं सकते। पवित्रता के हे मंत्रदाता हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता की राह बताने वाला कोई है नहीं और बिना पवित्र बने विक्रम विनाश हो नहीं सकते। गर्दन काट के भी दुर्गे माँ के चरणों में चढ़ा दो, लेकिन जब तक पवित्रता धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। चाहे अग्नि में शरीर को जला दो, चाहे पानी में गला दो, पवित्रता ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ही विक्रम विनाश होते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे। अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली। सब मम्मा बाबा कहते हैं। सब क्या कहते हैं? मम्मा बाबा कहते हैं। कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, इसलिए तो शिव बाबा को याद करते हो ना। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में कौन ठहरे? भाई बहन ठहरे। हम एक पिता की संतान तो आपस में भाई बहन ठहरे। ये है युक्ति। बाबा कहते हैं तुम ग्रस्त व्यवहार में बल रहो परंतु कमल फूल समान पवित्र बन के रहना है। ये करके दिखाओ। बाप की भगवान की ये चुनौती स्वीकार करके दिखाओ। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, अपनी रचना की भी संभाल करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। ये मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने थे वही फिर ब्राह्मण से देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। बाबा कहते अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते तुम सो देवी देवता थे, अब फिर तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है। क्या गायन है? कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो कौन सी कुमारी? तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। कुमार और कुमारियाँ तो दोनों चाहिए ना।
तुम हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुखधाम, और ये है दुखधाम। अभी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो। एक तो पवित्र बनो और निरंतर मुझे याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा ने कहा बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है। दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर वहाँ क्यों याद करेंगे। कहते हैं प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब वह तो है स्वर्ग के मालिक, वह थोड़े ही सबके माता पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का और राधे दूसरे राजधानी की। फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई याद होती नहीं। बाप कहते तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई याद की कोई बात नहीं। ये महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे। बाबा कहते बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप सर्व की सदगति करते हैं, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। सन्यासी तो वर्षा दे ना सके, सन्यासी तो दे ना सके। वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ा ही है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है ना, तो बाबा ने कहा मरने से पहले कुछ जमा कर लो। क्यों ना जीते जी वर्षा ले ले। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया, नहीं तो हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही पूजते फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे। अब नो राजा, ना पावन राजा ना पतित राजा। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सतयुग में आना है। श्री बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते बाबा हम आपके हैं। ये है मुखवंशावली। तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवान वाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती हैं, जहाँ बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं। वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो। ये है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। अमर कथा सुन के अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे।
वही फिर आकर बरसा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। नंबर 2, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। सारी दुनिया को क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। तुम प्रेम के अवतार हो, तुम बहार हो, तो सारी दुनिया को प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सच्चा प्यार नहीं है। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। पोथी पढ़ पढ़ युग हुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप अब सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं 5 मिनट। अपने मन को एकाग्र करेंगे, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में, अनुभव करेंगे मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर परमात्मा का कार्य पूरा करने के लिए मुझ आत्मा ने अवतार लिया है। थोड़े से समय के लिए इन देह रूपी वस्त्रों को धारण किया है। बाकी इस दुनिया में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। सारे विश्व को शक्ति देने के लिए मैं आत्मा अपने सर्वशक्तिमान बाप से मिलने के लिए परम धाम जा रही हूँ। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से अलग हो करके चली जा रही हूँ। अब मैं बिल्कुल देह से अलग हूँ। देख रही हूँ मेरे देह रूपी वस्त्र वो पड़े हैं और मैं आत्मा अलग हूँ। जीते जी दुनिया से मर चुकी हूँ। अब मैं चली जा रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। फरिश्तों की दुनिया, जहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी फैली हुई है, सूरज चांद सितारों का जहाँ प्रकाश नहीं, सफ़ेद रंग का प्रकाश है। फरिश्तों की महफिल को मैं देख रही हूँ। अब मैं उससे भी ऊपर पहुँच जाती हूँ। परम धाम शांति धाम में
जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा किरणों रूपी बाहों फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनकी बाहों में समा जाती हूँ। मुझे सुख शांति का अनुभव हो रहा है। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। अब मेरी शक्ति चारों तरफ फैलती जा रही है। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से नीचे आ रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्ति संपूर्ण अंतरिक्ष में फैल रही है। अब मैं उससे भी नीचे सृष्टि रंगमंच की ओर चली आ रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल करके सबको पावन बना रही हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास। मुझे आत्मा की शक्ति मेरे शरीर रूपी वस्त्रों को पावन बना रही है। अब मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा के प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण प्रकाशित है। मुझे आत्मा की शक्ति मेरे पूरे घर को प्रकाश से भर रही है। ओम शांति।